हेलो गाइस, वेलकम टू आकांश फिजिक्स एकेडमी चैनल। मैं हूं आकांश। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वीडियो नंबर 3। इससे पहले जो हमने दो वीडियोस देखी थी उसमें हमारे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुआ करते थे। अभी जो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वहां पर मेरे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज मेरे पास नेगेटिव रहने वाला है। उस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालते हैं जानेंगे इस वीडियो में। अच्छा गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप सेम यूज कर सकते हैं ग्रेविटेशन के अंदर भी। वहां पे जब डिस्टेंस ऑफ पेरिहिलियन हमें निकालना है या फिर पेरिजी डिस्टेंस हमें निकालना है, वहां पर भी हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो के आखिरी में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। आप उसको सॉल्व कीजिए, अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, और जिसका आंसर सही होगा मैं कॉमेंट सेक्शन में लिखूंगा यस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, जब हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना था, तब वहां पे हमने दो कॉन्सेप्ट्स का यूज किया था। एक था हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में उस वीडियो के अंदर बताया है। जिसको अगर नहीं पता है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाओ और जाके उस कॉन्सेप्ट को जरा वहां पे डिटेल में देखो। तो गाइज, यहाँ पर भी हमें वही दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसी कारण इनके बीच में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास एनर्जी एग्जिस्ट करने वाली है काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम में एनर्जी एग्जिस्ट करेगी काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो चार्ज है, ये चार्ज मूव कर रहा है अलोंग दिस लाइन, सो ये लाइन मेरे पास कहलाएगी लाइन ऑफ वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बीच में मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैं ये बोल देता हूं कि हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, से इट इज डी। ठीक है गाइज, इसे इंपैक्ट पैरामीटर भी बोलते हैं, बट खैर ठीक है। ये जो हमारे पास स्टार्टिंग का मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज डी। तो मैं अभी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अगर मैं बोलता हूँ इस पार्टिकल का मास m है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास है v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास d है, तो इट इज m इंटू वी इंटू डी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इज इक्वल्स टू, जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू कोलम्बिक अट्रैक्शन। एंड इसके बाद ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हुए जब ये अपने मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल रहने वाली है अलोंग द पाथ। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी मेरे पास ये है और मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस है r। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे इस नेगेटिव चार्ज का एंगुलर मोमेंटम इट इज m इंटू, इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी को बोल दिया v नॉट, और जो डिस्टेंस है हमारे पास इट इज द मिनिमम डिस्टेंस r मिनिमम। तो इधर से मैं r मिनिमम का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं। दिस कम्स आउट टू बी v इंटू डी बाई वी नॉट। कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। देन इसके बाद हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, तो लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो स्टार्टिंग में कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी, विच इज हाफ m v स्क्वायर। और जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगा, इस पोजीशन पर पहुंचेगा, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, प्लस ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है v नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। मैकेनिकल एनर्जी लिख देते हैं, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज k। अगर सपोज मैंने इसका चार्ज बोल दिया है q, और ये जो चार्ज मूव करता आ रहा है हमने बोल दिया स्मॉल q, सो k q बाय r मिनिमम प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर।
गाइज ये जो एक्सप्रेशन है ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हमने पढ़ा था। अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। इट इज K/Q/R। तो ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो बस इक्वेशन नंबर 1 से आर मिनिमम की वैल्यू को, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से मैं V0 निकाल सकता हूँ। रेदर इक्वेशन नंबर 1 से मैं V0 निकाल लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो V इंटू डी अपॉन आर मिनिमम। ओके, विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से V0 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो ये आएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस K/Q आर मिनिमम प्लस 1/2 m V0 हमारे पास। ओके, सो V स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम स्क्वायर। सो गाइज फिर से हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। एंड थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। गाइज इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आर मिनिमम में। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द रूट्स। आर मिनिमम इज इक्वल्स टू माइनस बी, दैट इज माइनस बी। बी हमारे पास क्या है, ये कोफिशिएंट है K/Q प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज K/Q होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। सो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 4m v स्क्वायर इंटू m v स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a। a हमारे पास है, इट इज mv स्क्वायर। तो ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा आर मिनिमम का। ओके, मैं लिख देता हूँ। सो आर मिनिमम is minus K/Q by 2 mv square plus minus then under root K/Q whole square plus 4 times m square v to the power 4 d square upon 2mv square। So ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन निकल कर आया है, दिस एक्सप्रेशन इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगेन जैसा मैं आपको बोलता हूं कि ये एक्सप्रेशन हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और किस तरीके से हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं। तो गाइज ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो गाइज ये है वो फाइनली क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और अपना आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक गाइज खूब मन लगा के पढ़ाई करें एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड अ न्यू क्वेश्चन। बाय बाय।